बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ा हूं। आज मेरे लाइव आने के पीछे का एक विशेष मकसद था। आज हमारा स्प्रे का टाइम है हायर एल्टीट्यूड पे। जो मेरा हाइट का बगीचा है वो लगभग 7200 फीट की हाइट पे है। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो आप देखिए हमारे यहाँ की क्रॉप और प्लांट। मगर कुछ एक आज जब मैं यहाँ पे विजिट कर रहा था अपने बगीचे में, क्योंकि कभी कभी आना होता है हमारा, तो मुझे कुछ सिम्टम यहाँ पर ऐसे दिखे जो हम सब के लिए एक अलर्ट का विषय था। एक सिम्टम तो हमें ये दिखा कि जो हमारे कुछ एक पत्ते कर्ल हुए, इसके लगभग जिसको अपनी भाषा में आप बोले नालू की तरह बन के है। तो ये जो पत्ते हैं बहुत कम है, मगर ये इंडिकेशन है कि आपके पाउडरी मिल्ड्यू अभी भी एक्टिव है। तो जो हमने स्प्रे करनी थी, जो मैंने लोअर हाइट एल्टीट्यूड में करी, तो यहाँ पर मेरे को बदलने की आवश्यकता पड़ी। जब भी आपको ऐसे सिम्टम दिखे, इसका नुकसान क्या है कि आपका पत्ता जब नहीं खुलेगा तो आपके लाइट सूरज की किरण पत्तों के ऊपर नहीं पड़ेगी और क्लोरोफिल अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैंने अभी देखा, मतलब मुझे कहीं कहीं 2-4 लीव भी मिली। आप देख पाएंगे अगर तो इसके ऊपर कुछ उभरे हुए से दाग दिखे। तो जब मैंने ये ढंग से देखा, मॉनिटर किया, तो ये स्कैब के सिम्टम थे। तो ये हमारे लोअर हाइट में भी मुझे 10-15 लीव्स मिले और यहाँ हाइट वाले ऑर्चर्ड में भी मुझे 2-4 अभी लीव मिले हैं। पूरा अभी मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ। अब बड़ी बात आएगी कि और ऊपर से साथ साथ मैंने यहाँ पर अब वुलिया फीड, इस साल जो वुलिया फीड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार मुझे इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी बहुत सालों के बाद। अदरवाइज हमने इंसेक्टिसाइड अवॉइड ही कर लिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि भाई आप वुलिया फीड के लिए क्या करेंगे या स्क्रैब के लिए आप क्या प्रिकॉशनरी करें या अल्टरनेरिया मार्सोनिना के सिम्टम इस साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ही फेवरेबल नहीं है हमारे। तो उसके लिए मुझे मॉलिक्यूल की जरूरत थी जिसको मैं कॉम्बिनेशन में डलवाता था, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट। तो इस चीज के लिए जब मैंने मार्केट में भी सर्च करा कि मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या मिक्सिंग है, तो मैं जो अपने बगीचे में इस वक्त अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे एक तो जो मैं रेगुलरली हम डालते हैं पीएच को डाउन भी कर देता है हमारा आईसीएल का न्यूट्रीवेंट का फ्रूट एनपीके 12-5-27 विद 8% कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैंने 1 किलो ही पीएच को डाउन करने के लिए अभी अप्लाई किया है। और उसके साथ साथ जो हम स्प्रे में यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम आपने सुना होगा कि मैं थायोमेथोक्सोम की बात करता हूँ कि बहुत बढ़िया है। तो मैं जो अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं मुझे थोड़े बीटल से भी दिख रहे हैं, तो थायोमेथोक्सोम और लैम्डा इसके कॉम्बिनेशन के लिए जो एलिका है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये पूरी तरह ही लगभग वुलिया फीड को खत्म कर देगी, क्योंकि इस साल माइट की ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, माइट तो है भी नहीं, तो मजबूरी है करना, क्योंकि वुलिया फीड काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और बाद में वुलिया फीड आपके फ्रूट के ऊपर चिपक जाता है यहाँ पर लास्ट स्टेज पे, और पूरे फ्रूट में रस्टिंग पैदा कर देता है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, अगर आपके कम है वुलिया फीड, तो आप थायोमेथोक्सोम, एलिका, इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो भी आप डालते हैं, उसको स्पॉट स्प्रे से आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, पिट्ठू मशीन से। अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाए तो आपको पूरे ड्रम में स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ जो दूसरा, इसके अलावा जो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन अल्टरनेरिया मार्सोनिना और स्कैब के लिए स्पेशली, क्योंकि कुछ सिम्टम स्कैब के भी दिखने लग गए, तो इसके लिए मुझे स्कोर, जिसको आप ब्रांड नेम से जानते हैं, डेफिनोकोनाजोल, और उसके साथ मुझे कॉन्टैक्ट की जरूरत थी। आपने देखा होगा मैंने कुछ पोर्शन में एंट्राकॉल प्लस रोको भी डाला, मगर जहां मेरे को पाउडरी मिल्ड्यू भी ज्यादा दिख रहा है, स्कैब भी दिख रहा है और अल्टरनेरिया मार्सोनिना के चांस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर मेरे को जो डेफिनोकोनाजोल और क्लोरोथिनोल का कॉम्बिनेशन मिला। ये कवच फ्लो करके आता है सिजेंटा कंपनी का।
तो मैं आज इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरा मिडल और लोअर हायर एल्टीट्यूड में दोनों जगह पे ये अप्लाई होगा, मगर अगली जो स्प्रे मेरी लोअर एल्टीट्यूड में आएगी लगभग 5 तारीख के आसपास, तो उसमें हम इसको लोअर हाइट में भी अप्लाई करेंगे। तो बागवान साथियों, आज अभी आपको बहुत ही जरूरत है अपने बगीचे की मॉनिटरिंग करने की। कृपया करके आप अपने बगीचों में घूमें। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम दिखता है तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, जो भी हमारा एसएमएस एचडीओस बैठते हैं, उनकी सलाह ले, या कोई जानकार है तो कृपया करके उसकी भी सलाह ले। क्योंकि लीफ फॉल से आपको एक तो इस साल क्रॉप है चाहे नहीं है, मगर अगर इस साल के आप केयर नहीं करेंगे तो अगली साल की भी आपकी क्रॉप खत्म हो जाएगी। अगर आप अभी से आपके लीफ फॉल्स जगह देख रहा हूं मैं, जून में ही लीफ फॉल हो गया है, तो उससे क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम फ्लावर आना शुरू हो जाएगा आपके बगीचे में। तो जो बर्ड आपका आगे के लिए डेवलप हुआ था, क्योंकि वो मई और जून में बन जाता है बीमा, तो वो अभी स्प्राउट हो गया है, तो अगली बार के लिए वो प्रॉपर खुराक नहीं ले पाएगा। अगर फूल आएगा भी अगली साल तो वो वीक आएगा। तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बगीचे की मैनेजमेंट के लिए कि आप अपने बगीचे की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मॉनिटरिंग करें। स्कैब भी फैल रहा है, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना भी फैल रहा है, तो ये बहुत ही घातक बीमारियां है हमारे लिए। स्कैब के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि इस साल तो आएगी, साथ में जब ये गिरेगी तो इसके स्पोर्स नीचे आएंगे। अभी जो स्पोर्स पत्तों के ऊपर बैठ गए हैं, अगर हम अच्छा मॉलिक्यूल डालते हैं स्कैब के लिए, जैसे मैंने स्कोर प्लस क्लोरोथिनल का डाला है, तो ये इसको यहीं पर जला देगा, बर्न कर देगा और खत्म कर देगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि अपने बगीचों की आप मॉनिटरिंग करते रहे। आज का मेरा लाइव आने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको अपने स्प्रे के बारे में और एक दो चीजें, वुली एप्पल एफिड, आपके अल्टरनेरिया मार्सोनिना और उसके साथ साथ स्कैब, तो थोड़ी सी कोशिश मैं करूंगा आपको बगीचे में भी दिखाने की, अगर आपको मैं दिखा पाऊं सारी चीजों को। तो आप देखेंगे कि जो ये कर्ल हुए हैं आपके लीव्स, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट अगर आपके बगीचे में पड़े हैं तो ये मार्सोनिना की है। और इसके साथ साथ अगर गोल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कुछ इस टाइम में, तो ये हमारे अल्टरनेरिया है। आप देखेंगे कि वुली एफिड भी फैलना शुरू हो गया है। लगभग ये जो नई आंख आईज होती है वहां पे ये ज्यादा फैलता है। क्रॉप बहुत अच्छी लगी है। अगर आपके ये सिम्टम है तो ये अल्टरनेरिया के सिम्टम है। मगर जो स्कैब है वो बहुत रेयर है और अभी फ्रूट पे नहीं दिख रही है, सिर्फ कुछ एक लीव्स है। ये स्कैब के सिम्टम है। ये थिनिंग के बाद क्रॉप रखी गई है और साइज भी यहाँ पर काफी अच्छा है। कुछ 7 लेयर के आसपास साइज आ चुका है। आप देखेंगे अंदर तक
ये हमारा ग्रैनी स्मिथ रॉयल। मैं आपको लगभग अपना पूरा ही बगीचा आज शो कर रहा हूँ, हाइट वाला। बहुत अच्छी क्रॉप लगी है, इवन ज़्यादा ही है, फ्रूट थिनिंग के बाद भी ज़्यादा ही है। यूनिफॉर्म है क्रॉप। अभी मैं देख पा रहा था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो ये कवच फ्लो या फंगिसाइड हम अप्लाई करते तो हार्वेस्टिंग के कितने। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा एक रेगुलर शेड्यूल है फंगिसाइड का, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक का। आप कभी भी डाल सकते हैं। सिर्फ मुझे क्या लगता है कि जो आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कलर को डिले करते हैं, उसका आप ध्यान रखें कि लेट ना करें। मगर अभी का जो समय है, अभी किसी भी दवाई के लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप स्प्रेडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। मगर अगर आप 12-5-27-0-49-32 इस टाइप में कुछ अप्लाई करते तो उसमें ऑलरेडी स्प्रेडर है। बहुत सारी ऐसी फंगिसाइड है जिसमें ऑलरेडी स्प्रेडर होता है, जैसे हमारा ये कवच फ्लो है, इसमें ऑलरेडी सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर एडिड है, तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी तरीके से सारे में फैला देगी, आपकी स्प्रेड कर देगी आपकी दवाइयों को। तो बागवान साथियों, आज के लाइव आने के पीछे मेरा से इतना ही मकसद था। अगली बार फिर से नई बातों को लेके, नई बागवानी की बातों के लेके आप लोगों से फिर से लाइव के माध्यम से जुड़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागवान।